दोस्तों एक बहुत ही दूर की गैलेक्सी है जहां से हमको एक रेडियो सिग्नल भेजा गया है जिसको इंडियन और कैनेडियन साइंटिस्ट ने कैप्चर कर लिया है। ये जो गैलेक्सी है ये करीबन हमसे 9 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो वहां से हमको एक रेडियो सिग्नल भेजा गया है जिसको हमने किसी तरीके से कैप्चर तो कर लिया है। लेकिन ये सिग्नल इतनी दूर से आया है कि ये समझ लो कि उस वक्त में हमारा यूनिवर्स करीबन 4.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड था, या फिर इससे भी ज़्यादा एज का हो सकता है। और उस वक्त में हमारा सोलर सिस्टम बना भी नहीं था, क्योंकि इसको बने हुए करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। और ये जो रेडियो सिग्नल हमको मिले हैं ये करीबन 21 सेंटीमीटर लॉन्ग रहे हैं। और वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा फेंटेड सिग्नल था, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से इसको किसी तरीके से हमने कैप्चर कर लिया, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस से कैप्चर किया गया सिग्नल माना जा रहा है। इसको महाराष्ट्र के जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप था, जिससे कि ये प्रूव हो गया कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हम दूर के सिग्नल को भी किसी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों गूगल का क्रोम ब्राउजर अब इनकॉग्निटो मोड के अंदर और भी ज्यादा सेफ्टी लाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि भैया हमारी हिस्ट्री कोई ना देख ले, हमने जो भी चीज़ देखी है वो ना आए बस। तो उस लिए हम इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर रहे थे। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन डाली गई है, जिसके अंदर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगेगी, मतलब आपका फेस लग जाएगा उसको अनलॉक करने के लिए, या फिर फिंगरप्रिंट लग जाएंगे, या फिर कोई पिन कोड वगैरह। तो इस तरीके की प्रोटेक्शन इसमें डाली गई। फिलहाल के लिए अभी रोल आउट नहीं की गई है, हाँ, लेकिन iOS डिवाइसेस को ये सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद में एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका इनकॉग्निटो मोड और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। हालांकि इसका एक्सपीरियंस 2022 से कई सारे यूजर्स को मिल चुका है, और जिनको मिला है तो वो अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन सभी के लिए रोल आउट नहीं हुआ है। दोस्तों पुराने युग से लोगों के अंदर ये रहा है कि हम अमर हो जाएं किसी तरीके से, हमें कोई वरदान मिल जाए कि अमर हो जाएं और जिंदा रहें, और इसी के साथ साथ हम यंग दिखते रहें। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं वो पैसा भी लगा रहे हैं इस रिसर्च के ऊपर कि किसी तरीके से एजिंग का प्रोसेस स्लो किया जा सके या रिवर्स किया जा सके। यहीं पर लॉस एंजलिस के अंदर एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम कर्नल है, उसके CEO 45 साल के ब्रायन जॉनसन वो भी लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पर वो 30 डॉक्टर्स के साथ में अपने ऊपर रिसर्चेस करवा रहे हैं कि भैया मुझे यंग बना दो किसी तरीके से, जिसके लिए वो काफ़ी सालों से मेहनत भी कर रहे हैं। और इसके लिए ये $20 लाख पर ईयर पे भी करते हैं इन सभी चीज़ों के अंदर, जहां पर इनके ब्रेन का डॉक्टर अलग होगा, हार्ट का अलग होगा, लंग्स का अलग होगा, लीवर, किडनी, टेंडन्स, टीथ, स्किन, हेयर, ब्लैडर, पीनस, मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग डॉक्टर इन्होंने करवा रखा है। और वो सभी इन पर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग रखते हैं कि भैया हमारा बंदा बस यंग रहना चाहिए किसी भी तरीके से। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डाइटिंग भी कर रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, मेडिकल सपोर्ट भी इनको मिल रहा है। और इन्होंने अपने 2 साल के ब्लूप्रिंट का रिजल्ट दिखाया है कि मेरी एज करीबन 5 साल पीछे हो चुकी है इंटरनली। जो मतलब रिजल्ट आए हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट का रिजल्ट हो गया, हार्ट का रिजल्ट हो गया, लीवर, किडनी, ये सारा मिला मिलू के इन्होंने दिखाया कि भैया मेरी एज जितनी है उससे कम मेरे ऑर्गन्स की एज लग रही है। तो मतलब फेशियली तो खैर कोई भी पकड़ लेगा कि हाँ भाई इस बंदे की एज इतनी होगी, लेकिन इंटरनली इनके ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बताए जा रहे हैं। हालांकि फेशियली भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है, जो कि 2017 और 2021 की इमेज को मिलाकर दिखाया है कि भैया मैं इस तरीके का लगता हूँ आज। दोस्तों इंडिया के अंदर एक नई बैटल रॉयल का ट्रेलर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडस। ये मेड इन इंडिया है और इसका गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, और इसके प्री रजिस्ट्रेशन एंड्रॉयड के ऊपर चालू भी हो चुके हैं। ये थोड़ी सी आपको एपेक्स लेजेंड्स की तरह लग सकती है, देखने में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल गेम है। हालांकि मतलब देखने पर ही पता लगेगा कि इसका गेम प्ले कैसा होगा, क्योंकि ट्रेलर तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है लेकिन गेम प्ले में कुछ और ही निकलता है। तो भैया जो भी बनाया है अच्छा हो गेम प्ले के अंदर तो ही बात बनेगी। हालांकि ट्रेलर तो काफ़ी ज़्यादा पहले भी निकले थे कई सारी इंडियन ओरिजिन गेम्स के, लेकिन वो उतनी ज़्यादा चली नहीं। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें, क्योंकि इसके ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो देखते हैं जब ये आएगी कि किस तरीके का गेम प्ले होगा, क्योंकि सारा डिपेंड गेम प्ले पे ही होता है। ट्रेलर तो कैसा ही बना दो। दोस्तों हमारे अर्थ का कोर निकल और आयरन मेटल से बना हुआ है, जो कि करीबन 1221 किलोमीटर रेडियस का है। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे अर्थ की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लेकिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है सेस्मिक वेव एनालाइज करने के बाद में कि 2009 में ये घूमना स्टॉप हो गया था, और उसके बाद से ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चालू हो चुका है। और हर 35 साल में ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ऐसा भी माना जा रहा है। और नेक्स्ट बार ये चेंज करेगा करीबन 2040
1945 के वक्त में। लेकिन क्या इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है? साइंटिस्ट का मानना है जी हाँ, इससे गड़बड़ हो सकती है। प्लैनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें शायद बदलाव आ सकते हैं, वेदर पैटर्न चेंज हो सकता है, सैटेलाइट पावर ग्रिड ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और इसी के साथ साथ रेडिएशन भी शायद बढ़ सकता है। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं अगर इसमें गलत डायरेक्शन में ये घूमना चालू हो जाए। लेकिन अभी तक तो चल ही रहा है जैसा चल रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आगे चल के शायद हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, दुबई बेस्ड एक इंजीनियर था जो कि एक फ्लाइट में बैठा हुआ था जो कि दुबई से जयपुर जा रही थी, लेकिन बैड वेदर की वजह से उसको दिल्ली में लैंड करवा दिया गया। तो उसने ट्वीट कर दिया कि प्लेन हमारा हाईजैक हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ही हबड़ा तबड़ी मच गई थी दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पर सभी पैसेंजर्स को उस फ्लाइट के अंदर से एवैक्यूएट करवाया गया, सारी चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ। इसके बाद में पता लगा कि इसने बस ऐसे ही डाल दिया मैसेज कि भैया प्लेन हाईजैक हो गया है, जिसके बाद में इसको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब एक छोटी सी मजाक या गलती की वजह से भी कई सारे लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, जो कि इसने करवाई, जिसके बाद में अब इसको थोड़ी सी दिक्कत दे रही है पुलिस। दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि एक डॉग गन का यूज करके अपने ओनर को ही उड़ा देता है? दरअसल यूएस के अंदर ऐसा हुआ है, जहां पर पिकअप ट्रक के अंदर एक बंदे की राइफल पड़ी हुई थी, जिसका वो ट्रक था और वो उसके अंदर ही बैठा हुआ था, जहां पर डॉग ने उस गन के ट्रिगर को मुंह से दबा दिया। मतलब डॉग होता है ना कि कुछ ना कुछ काटते रहते, तो उसने ट्रिगर को ही काटने की कोशिश करी और जिसके बाद में गोली चल गई और उसका मालिक वहीं पर मर गया।